नमस्कार दोस्तों। द डिप्लोमा और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए 2026 की सबसे बड़ी अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। पावर ग्रिड ने ऑल रीजन अप्रेंटिस नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। आप ये देख सकते हैं, नॉर्थ रीजन के लिए भी है, साउथ रीजन के लिए भी है और वेस्ट रीजन के लिए भी है। ये सारे नोटिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो इसके पावर ग्रिड अप्रेंटिस 2026 है, इसके ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंटरप्राइज स्टेटस की बात करूँ तो महाराष्ट्र सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है और मिनिस्ट्री होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा। पोस्ट नेम होगा डिफरेंट अप्रेंटिस पोस्ट है, जैसे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन, डिप्लोमा सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रीशियन और ग्रेजुएट सिविल, एचआर एग्जीक्यूटिव, सीएसआर एग्जीक्यूटिव, राजवंश का असिस्टेंट। और जो रीजन कवर्ड होगा NR1 यानी फरीदाबाद, वेस्ट रीजन होगा नागपुर, वेस्ट रीजन 2 में बड़ोदरा और साउथ रीजन 2 में बेंगलोर। स्टेट जो कवर होंगे इसमें हरियाणा, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। टोटल जो अप्रोक्स है इसमें 148 प्लस है इसमें। और जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होगा 1 ईयर्स का होगा और एप्लीकेशन मोड ये ऑनलाइन मोड है और एप्लीकेशन फीस फ्री है। जॉब टाइप होगी अप्रेंटिस ट्रेनिंग। इसके इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो 2 मार्च 2026 को हुआ है और एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो भी 2 मार्च 2026 से हो रहा है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 11 मार्च 2026 है। और इसमें कोई लेट फीस नहीं है, कोई फीस एप्लीकेबल नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए। और जो क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन और आफ्टर आपका 12 मार्च 2026, रिजल्ट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बाय 11 मार्च 2026। और इसी तरह एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो किसी भी कैटेगरी के लिए, सभी कैटेगरी के लिए फ्री है, 0 है। एज लिमिट की मैं बात करूँ अप्रेंटिस के लिए तो ऑल कैटेगरी के लिए, जैसे मान लो कि मिनिमम जो एज है ऑल कैटेगरी में 18 और मैक्सिमम स्पेसिफाई नहीं की गई है इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड कौन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ध्यान देना, जो सारे आपने कोई भी आईटीआई किया होगा वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और ये ध्यान देना, ये फुल टाइम होना चाहिए, रेगुलर ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस वाला नहीं होना चाहिए। और नॉट मोर देन 1 ईयर का जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ध्यान देना। इसी तरह डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में 3 ईयर का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इंजीनियर होना चाहिए, ये भी फुल टाइम होना चाहिए और 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। इसी तरह डिप्लोमा सिविल में भी 3 ईयर्स का डिप्लोमा चाहिए। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिशियन में भी बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए, जिसमें फुल टाइम रेगुलर आपने किया होना चाहिए और आपको 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। इसी तरह ग्रेजुएट सिविल में भी बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए। इस तरह एचआर एग्जीक्यूटिव द वेस्ट रीजन 2 ओनली के लिए ये एमबीए एचआर पीजी डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए और 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। सीएसआर एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो वेस्ट रीजन 2 ओनली के लिए मास्टर इन सोशल वर्क और रूरल डेवलपमेंट या इक्विवेलेंट होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर किया होना चाहिए और नॉट मोर देन 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और राजभाषा असिस्टेंट वेस्ट रीजन 2 के लिए जो बीए हिंदी या 3 ईयर्स का फुल टाइम डिग्री विथ प्रोफिशिएंट इंग्लिश नॉलेज होनी चाहिए, फुल टाइम रेगुलर किया होना चाहिए और 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। ये ध्यान देना, जो रिजल्ट जो है वो आपका मस्ट बी डिक्लेयर बिटवीन 12 मार्च 2024 एंड 11 मार्च 2026 तक डिक्लेयर होना चाहिए। अगर इसके बाद रिलीज डिक्लेयर होता है तो आपका वो आप एलिजिबल नहीं हो। देख सकते हैं कैंडिडेट वेटेड रिजल्ट नॉट एलिजिबल, एनीवन हु हैव ऑलरेडी डन, जिन्होंने ऑलरेडी अप्रेंटिस कर लिया होगा वो भी एलिजिबल नहीं है। और जिसका वर्क एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा है वो भी एलिजिबल नहीं है। और जिसने अपना एजुकेशन पार्ट टाइम किया हो या डिस्टेंट या कोरस्पॉन्डिंग या ऑनलाइन डिग्री होल्डर है वो भी एलिजिबल नहीं है, ध्यान देना। फुल टाइम रेगुलर वाले ही एलिजिबल है। कैंडिडेट मस्ट भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए और एटलीस्ट मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए।
अप्लाई फॉर वन रीजन, ये ध्यान देना, और स्टेट ओनली। अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन फिल किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वैकेंसी डिटेल की बात करूँ रीजन वाइज, तो आप ये देख सकते हैं डिफरेंट रीजन में ट्रेड भी आप देख सकते हैं कितने हैं, और स्टेट भी आप देख सकते हैं, और इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया था, एक बार आके जरूर पढ़ ले। जो आप देख सकते हैं नॉर्थ रीजन में जो टोटल है आप ये देख सकते हैं 93 है, और इसी तरह वेस्ट रीजन में आप देख सकते हैं टोटल 25 है, और वेस्ट रीजन 2 में जो बड़ोदरा इसका हेडक्वार्टर है इसमें 16 है, और इसी तरह एम और वेस्ट रीजन 2 का ग्रैंड टोटल की बात करूँ तो 55 है। साउथ रीजन 2 में जो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और जिसमें टोटल है अप्रेंटिस की वो 15 है। ये आप देख सकते हैं कंबाइंड वैकेंसी, जिसमें जो टोटल हो गया इसमें 188 है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो ये आपका जो सिलेक्शन होगा प्योरली बेस्ड ऑन और मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा। इसके लिए कोई आपका रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होगा, नो ग्रुप डिस्कशन होगा और नो पर्सनल इंटरव्यू होगा। बोथ ब्लेसिंग एंड ए चैलेंज। इट्स मीन एकेडमिक परसेंटेज आपके प्योरली एकेडमिक परसेंटेज के हिसाब से होगा, जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आपका नंबर आए होंगे उसी के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। ये ध्यान देना, इसका 1 का रेशो 5, अगर एक अप्रेंटिस की पोस्ट है तो उसके लिए 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और आप ये ध्यान देना जो NATS और NPS पे रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए आपका, वहीं से आपका अप्रेंटिस नंबर मिलेगा, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम। और ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन पावर ग्रिड वेबसाइट पे फिर आपने करना है, पहले आपने NPS से रजिस्ट्रेशन करना है, फिर वो आपको जो रजिस्टर्ड नंबर मिलेगा उसके थ्रू आपने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। मेरिट जो होगा आपको प्योरली मार्क पे डिपेंड करता है कि आपने फाइनल में कितने मार्क लाए होंगे। और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पे ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का आपका चेक किया जाएगा। फिर आपके बाद में आपके मेडिकल एग्जामिनेशन और पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। यह ध्यान देना जो फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट मस्ट भी सबमिट करना अपने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इन द प्रोस्क्राइब फॉर्मेट एंड अंडरगो पुलिस वेरिफिकेशन बिफोर ट्री-पार्टी अप्रेंटिस कॉन्टैक्ट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द NATS NPS पोर्टल। मंथली जो स्टाइफंड की मिलेगा उसकी बात करूं तो ट्रेड वाइज जैसे ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए जो बेस मंथली स्टाइफंड होगा वो आपका ये 13,500 हो, और DBT कंपोनेंट होगा जो नॉट सेपरेटली मेंशन फॉर ITI और HRA इफ अकोमोडेशन नो अकोमोडेशन 2,500, जो टोटल 16,000 मिलेगा। इसी तरह डिप्लोमा इलेक्ट्रिक सिविल वालों के लिए जो टोटल मिलेगा 70,500 मिलेगा, और ग्रेजुएट इलेक्ट्रिक सिविल वालों के लिए जो टोटल मिलेगा 20,000 मिलेगा, और HR एग्जीक्यूटिव, CSR एग्जीक्यूटिव और राज्यवंशा असिस्टेंट के लिए जो टोटल आपको स्टाइफंड मिलेगा वो 20,000 होगा। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। या अगर पहले आपने NTS पोर्टल पे जाना तो क्लिक करेंगे तो आप इसके NTS पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फिर आपने इसके ITI CHR राजवंशा के लिए NPS पोर्टल ये है, आप यहाँ पे क्लिक करके अपना apprentice.india.gov में रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर अगर आपने किसी भी नोटिफिकेशन को जानना, जैसे किसी भी नोटिफिकेशन को, जैसे आप एप्लीकेशन नोटिफिकेशन PDO साउथ रीजन वालों के लिए जानना है तो आप ये देख सकते हैं, क्लिक करेंगे तो साउथ रीजन में आ जाएंगे, नॉर्थ रीजन वाला क्लिक करेंगे तो नॉर्थ रीजन का आ जाएंगे, वेस्ट रीजन 1 वाला क्लिक करेंगे तो आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेस्ट रीजन वाला आ जाएंगे, और वेस्ट रीजन 2 वाला करेंगे तो आप इसका वेस्ट रीजन 2 वाला आ जाएंगे। आप ये देख सकते हैं चारों नोटिफिकेशन दिया गया। ये थी जानकारी पावर ग्रिड अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2026 की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।